तो गाइज आज मैं इस कहानी में कवर करने वाला हूँ 6 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक डेंजुंग डिफेंस के। अगर इस कहानी के आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप उस एपिसोड को देख लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डेलियंटियन को, जहाँ पे वो आदमी से कहता है कि आखिरकार ट्रेजर कहाँ पे है। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार डीमन लॉर्ड चेम्बर में ट्रेजर कहाँ पे है, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। तो ये आदमी से पूछता है कि आखिरकार ट्रेजर फिर कहाँ पे है। ये से कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मेरी मैजिक से मैंने उस ट्रेजर को छुपा दिया है और मुझे उस मैजिक को अनडू करना पड़ेगा, जिसके बाद तुम सभी को मैं ये ट्रेजर दे दूंगा। पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा ताकि मैं अपना मैजिक हटा सकूं। ये फिर अपने सभी लड़कों को पीछे हटने के लिए कहता है और गेट के पास चले जाता है और पूछता है कि इतना काफी है क्या। डेंटेलियन इसे कहता है कि हाँ इतना काफी है। इसके बाद यहाँ पे डेंटेलियन सोचता है कि मेरा जो प्लान था वो अब कामयाब हो चुका है, अब फिनिशिंग टच देने का समय हो चुका है। पर जैसे कि मैंने अपने स्टेटस में देखा था और मैं समझ गया था कि इस कैसल में कोई भी ट्रेजर नहीं है, पर एक चीज जो है वो मेरी मदद कर सकती है यहाँ से निकलने में, और वो है जब मैं डेंटेलियन के बॉडी में रिकानेट हुआ था तो मुझे यहाँ पे 100 लिब्रा मिले थे, जिसका यूज करके मैंने यहाँ पे भटका सकता हूँ एक ट्रेजर का नाम देके। दरअसल ये यहाँ पे एक लिब्रा का यूज करके करीब 16 सिल्वर कॉइन्स को बाहर निकाल सकता है सिस्टम से, और ये ऐसे ही करता है। ये फिर यहाँ पे एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं हूँ 71वां डीमन लॉर्ड जो कि इस लैंड को रूल करता है, डेंटेलियन, और ब्रेव हीरोज मेरा नाम डीमन लॉर्ड डेंटेलियन है। आज से मेरे जितने भी ट्रेजर है वो अब तुम्हारे हुए। और इसी के साथ आसमान से यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स की बरसात होने लग जाती है, जो देख के ये सभी के सब यहाँ पे खुश हो जाते हैं और वो आदमी यहाँ पे अजीब सा फेस बना के हंसने लग जाता है। पर इसी के साथ इनका डेंटेलियन के ऊपर भरोसा और ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये आदमी फिर सभी को कहता है कि जल्दी जल्दी ट्रेजर को यहाँ पे इकट्ठा करो, उसके बाद हम सब में इक्वली ट्रेजर को बांटेंगे। पर ये आदमी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि डीमन लॉर्ड इनके काफी ज्यादा काम का है, और अगर इतनी जल्दी इन लोगों ने यहाँ पे डीमन लॉर्ड को मार दिया तो ये इसके लिए पूरी तरह वेस्ट होगा, ये इसे और भी ज्यादा यूज कर सकते हैं। तभी डेंटेलियन इन सबको कहता है कि मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। तो ये कहता है कि क्या तुम और ज्यादा कॉइन्स देना चाहते हो, जरा 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि सभी यहाँ पे अभी कॉइन्स को इकट्ठा करने में बिजी है। और इसी के साथ सभी का ट्रेस यहाँ पे डेंटेलियन के ऊपर बढ़ता जा रहा होता है। पर डेंटेलियन ने कहता है कि मुझे माफ करना इस इनकन्वीनियंस के लिए, पर मुझे इस चीज के बारे में आप सबसे जल्दी ही बात करनी पड़ेगी। मुझे अभी अभी पता चला है कि 30 नए एडवेंचरर्स अभी अभी डेंजुंग के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसकी ये बात सुन के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डेंटेलियन फिर इन सबको बताता है कि इसका मैजिक हमेशा से इन्फॉर्म कर देता जब भी कोई इसके डेंजुंग के अंदर एंटर करता है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि 30 लोग इसके डेंजुंग के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो लड़का फिर यहाँ सोचता है कि अगर 30 लोग इनके यहाँ पे हमला करने आए तो ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये इसे पूछता है कि इस कैसल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है क्या। ये इसे कहता है कि नहीं, जिस रास्ते से ये लोग आए हैं उसी रास्ते से इन्हें निकलना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार हम क्या करेंगे जब वो लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, वो यहाँ पे 1 मिनट में इस जगह को तबाह कर देंगे, आखिरकार अब हम क्या करें। पर डेंटेलियन यहाँ पे इसे कहता है कि कैप्टन मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से हमें उनका सामना करना चाहिए। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि यहाँ इस जगह का आपके पास मैप है क्या। ये कहता है कि हाँ। डेंटेलियन फिर से बताता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि आखिरकार हमारे दुश्मन कहां से आ रहे हैं, पर हाँ मैं एक चारे की तरह उनके लिए काम कर सकता हूँ। ये कहता है कि एक चारे की तरह, तो मेरा मतलब क्या है। ये कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे हैं और मेरे हिसाब से ये मिलिट्री डिविजन्स के होंगे और वो लोग मेरा मैजिक ट्रैक करके मेरे पीछे आएंगे। इस जगह से निकलने के 3 रास्ते हैं और तुम यहाँ पे एक दूसरा रास्ता चुनो और मैं एक दूसरा रास्ता चुनूंगा। जैसे ही वो लोग मुझे यहाँ पे पकड़ने आएंगे तुम लोग उस रास्ते को चुन के यहाँ से भाग जाना। पर इस आदमी को इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता कि इन सब के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है। ये फिर से कहता है कि हुए कहीं तुम यहाँ पे भागने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो, और जो लोग हमारे यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं कहीं वो फेक तो नहीं है। ये कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पास अभी आपको कन्विंस करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मुझ पे विश्वास रखिए। ये फिर यहाँ पे इसके कान में कुछ फुसफुस करने लग जाता है, जिसके बाद ये इस चीज के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी स्ट्रेटेजी से चलेंगे। पर ये अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताने के लिए मना करता है, जिसके बाद ये अपने सारे साथियों को सारे ट्रेजर को इकट्ठा करने के लिए कहता है। पर इस बेचारे को क्या पता कि डेंटेलियन एक बहुत ही स्वादिष्ट पकवान कुक कर रहा है और वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा।
हम फिर देखते हैं कि कुछ लोग डेंटेलियन को लेकर एक रूट से निकल जाते हैं। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है, जहाँ पे इनका बॉस इन सभी को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 2 ग्रुप में बढ़ जाए। यहाँ पे लोग इसे कहते कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। ये नहीं बताता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो। ये फिर इन्हें मैप में दिखाता है कि यहाँ से निकलने करीब 3 रास्ते हैं और जो एनिमी है वो भी यहाँ पे सावधान होगा। वो यहाँ पे करीब 30 लोग हैं, जिसका मतलब एक छोटी सी आर्मी है और इनका उतना लेवल भी नहीं है कि ये लोग उसका मुकाबला कर सके। इसी वजह से इन्हें यहाँ पे चांसेस लेने पड़ेंगे ताकि ये सब यहाँ पे सरवाइव कर सके। अगर इनका लक अच्छा निकला तो इनमें से एक आदमी यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा और अगर बहुत ही अच्छा निकला तो इनमें से कोई भी नहीं मरेगा। इसके बाद ये कहता है कि सारा ट्रेजर ये रखेगा, पर सभी लोग यहाँ पे इस चीज की अपोज हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करने नहीं देंगे। पर ये इन सभी को रिलैक्स करने के लिए कहता है और इन्हें बताता है कि ये ट्रेजर अपने पास इसलिए रख रहा है क्योंकि दूसरी साइड इनके पास डीमन लॉर्ड है। अगर उन लोगों ने इसे यहाँ पे पकड़ लिया और पैसे देख लिए तो इसका बच निकलना मुश्किल है। वहीं पे दूसरी साइड इनके हाथ में डीमन लॉर्ड है, जिसे अगर ये लोग मार के अपने गिल्ड में पहुंचा दे तो यहाँ पे इन्हें उनके ऊपर बाउंटी मिल सकती है, जिस वजह से इनका मुनाफा ही मुनाफा है। इसी वजह से वो चुन सकते हैं कि आखिरकार उन्हें किस साइड जाना है। इसके बाद ये इन सभी को यहाँ पे मोटिवेट करने लग जाता है। ये इन्हें कहता है कि तुम्हारे घर में एक फैमिली है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम सब यहाँ पे कुत्ते की तरह मरना चाहते हो क्या? मुझे अपने गर्ज दिखाओ, मुझे अपनी मर्दानगी दिखाओ और ये कहो कि तुम सब यहाँ पे सरवाइव करना चाहते हो। और ये सब इसके भाषण से काफी इम्प्रेस हो जाती है, पर ये कहता है कि उन सबको बेवकूफ बनाने में काफी मजा आया। दरअसल इसने डीमन लॉर्ड से बात की थी और उसे कहा था कि कहीं वो यहाँ पे इसे बेवकूफ बना के यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहा। पर डेंटेलियन इसे बताता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें मैं कन्विंस कर सकूं, पर हाँ मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो कुछ आदमियों को तुम मेरे साथ भेज सकते हो, और हाँ उसी के साथ एक और चीज, कुछ बहाना देके किसी तरह ट्रेजर अपने पास रख दो। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मेरे साथ मारे भी गए तो तुम्हारा शेयर और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारे पास और ज्यादा ट्रेजर होगा। और अगर मैं झूठ भी बोल रहूंगा तो मेरे यहाँ से निकलने के कोई से भी चांसेस नहीं है। हर मोड़ पे तुम्हारी विन विन सिचुएशन है। और ये चीज के लिए मान जाता है। सीन फिर यहाँ पे डेंटेलियन के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ये अपने प्लान के आखिरी को एग्जीक्यूट करने का फैसला करता है और ये सभी को मारने का तय कर लेता है। तब यहाँ पे अजीब सा भूकंप आने लग जाता है, जिससे ये सभी लोग यहाँ पे डर जाते हैं। उतने में यहाँ पे एक अजीब सा टॉर्नेडो क्रिएट होने लग जाता है, जिस वजह से इसकी मशाल भी यहाँ पे पहुंच जाती है। उतने में डेंटेलियन यहाँ पे एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे यहाँ पे मार देता है। वही बाकी लोग यहाँ पे एक चीज को देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे एक समनिंग एरा होता है। उतने में यहाँ पे उस एरा से एक यहाँ पे गॉब्लिन बाहर आ जाता है, जिसे देख के इन सब की यहाँ पे फट जाती है। ये सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो गोलम सिर्फ एक ही वार से यहाँ पे कुछ लोगों को मार गिराता है। तभी यहाँ पे एक आदमी को गुस्सा आ जाता है, जो कि इस गोलम के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उस हमले से इसकी खुद की तलवार टूट जाती है। वो गोलम फिर यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। ये सब देख के एक लड़की की इतनी ज्यादा फट जाती है, वो कहते कि डीमन लॉर्ड हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर यहाँ पे ये इसके सीने पे चाकू भोंक देता है। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तो ये इसे कहता है कि ऑब्वियसली मैं आखिरकार ऐसा क्यों ही करूंगा, क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। वहीं पे हमें उस आदमी के यहाँ दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे भूकंप की आवाज सुनाई देती है, तो ये सोचता है कि लगता है दुश्मनों ने डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर दिया। इसका मतलब वो इन्हें सच बोल रहा था। सचमुच उसने काफी अच्छा काम किया। पर तभी डेंटेलियन इनके सामने आ जाता है, जिसे देख के इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर इसे यकीन नहीं हो रहा होता कि डीमन लॉर्ड ने इसे धोखा दिया। तो ये इसे कहता है कि लगता है दुश्मनों ने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, तो आखिरकार बाकी लोग कहाँ पे हैं। ये इसे कहता है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त मुझे फॉलो कर रहे थे सब के सब मारे गए। ये कहता है तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो? मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिरकार बाकी सब कहाँ पे है। पर ये से कहते हैं कि मेरे हिसाब से तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम यहाँ पे सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जैसे कि तुमने सोचा मैंने उन सबको मारा है। ये इसकी बात से गुस्सा हो जाता और कहता है कि फिर से ये चीज कहना। ये कहता है कि हाँ, जो तुम्हारे दोस्त थे वो सचमुच काफी बड़े बेवकूफ थे। जब वो मर रहे थे तब उनका चेहरा तुम्हें देखना चाहिए था। ये चीज से और ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और इस बात का पता डेंटेलियन को पता चल जाता है। तो डेंटेलियन ने से कहता है कि तुम्हारे दोस्त और तुम तो एक मंकी से भी ज्यादा डम हो। सचमुच तुम सचमुच काफी बड़े बेवकूफ थे, तुम्हारी वजह से मेरा काफी काम आसान हो गया। ये फिर यहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं डीमन लॉर्ड तुम्हारे साथ दूंगा? ये फिर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सारे साथियों को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर जैसे ये लोग इसके पास पहुंचते हैं, यहाँ पे वो गोलम इनके ऊपर हमला कर देता है और इसके यहाँ पे काफी सारे साथी मारे जाते हैं, जो देख
देख के इसके बाकी साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे उस गोलम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे सभी के सभी मारे जाते हैं। उतने में यहाँ पे एक आदमी उस गोलम के ऊपर हमला कर देता है और उसे चकनाचूर कर देता है और कहता है कि बॉस मैंने कर दिखाया। तभी यहाँ पे डेलेंटियन उसके पीछे हमला कर देता है और उसे भी मार गिराता है। ये फिर उस गोलम को यहाँ पे तबाह कर देता है। तो ये इसे पूछता है कि तुम एक गोलम को मार सकते हो, ये कैसे हो सकता है। ये इसे बताता है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ इस गोलम का कोड तोड़ा जिस वजह से ये गोलम मारा गया। गोलम को हराना काफी ज्यादा आसान है, पर तुम जैसे बेवकूफ लोग ये चीज नहीं कर सकते। अगर तुम सब ने एक साथ काम किया होता, वो भी ठंडे दिमाग से, तो शायद तुम मुझे अब तक मार चुके होते। पर अब ताकत बिल्कुल चेंज हो गई है। अब ताकत मेरे पास है और तुम मेरे सामने एक लूजर हो। अब तुम क्या करोगे। पर ये आदमी अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये सोच रहा होता है कि चाहे जो हो जाए, वो इस सिचुएशन में काफी फंस चुका है और वो किसी भी हाल में जैसी सिचुएशन से निकल के रहेगा। ये फिर से कहता है कि डीमन लॉर्ड, तुमने मुझे काफी फ्रस्ट्रेट किया है और इसी वजह से मैं सरेंडर करता हूँ। अब तुम मुझे मार सकते हो। और ये यहाँ पे झुक जाता है और उसी के साथ डेंटेलियन यहाँ पे इसके पास बढ़ने लग जाता है। पर ये इसकी चाल होती है, क्योंकि जैसे ही ये इसके पास आएगा, ये इसे यहाँ पे मार गिराएगा। पर डेंटेलियन का सिस्टम उसे पहले ही बता देता है कि ये इसके खिलाफ साजिश रच रहा है, जिस वजह से ये इसका माइंड पढ़ लेता है और यहाँ पे कुछ ही दूरी के बाद रुक जाता है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम रुके क्यों। ये इसे कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ सकता हूँ और बता सकता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये फिर यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पर ये आदमी इस चीज से गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये अचानक से यहाँ पे गिर जाता है और इसकी नजर पड़ती है अपने पाँव पे, जो कि एक स्लाइम से चिपकी हुई होती है। ये फिर भी यहाँ पे रुकता नहीं है। उतने में यहाँ पे एक गोलम इसका हाथ पकड़ लेता है और उसी के साथ ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। डेंटेलियन फिर इसे कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने अच्छा हुआ कि पैसे बचा के यहाँ पे एक स्लाइम और एक गोलम को खरीद लिया था। अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है एक ऐसे आदमी के सामने झुकते हुए जो कि तुमसे कमजोर हो। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती हो और तुम्हारी इज्जत भी उसके सामने क्रश कर दिया उसने, और अब तुम उसी के हाथों मरने वाली हो। यह आदमी फिर यहाँ पे अपने डिसीजन पे रिग्रेट करते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार चीजें कहाँ पे गलत हो गई। जब मेरा साथी यहाँ पे इसे मारने की कोशिश कर रहा था, जब इसने हमें यहाँ पे ट्रेजर का लालच दिया, क्या उस टाइम चीजें गलत थी, या फिर उस टाइम जब उस लड़की ने मुझे यहाँ पे डीमन लॉर्ड कैसल का मैप दिया और मुझे उस चीज के लिए मना कर देना चाहिए था, पर मैं लालच में आके डीमन लॉर्ड को चैलेंज करने चला गया। सचमुच मुझे एक डीमन लॉर्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए था। यह असल का डीमन लॉर्ड है जिससे अभी मैं भिड़ चुका हूँ। और इसी के साथ डेंटेलियन यहाँ पे इसका खात्मा कर देता है और ये यहाँ पे मारा जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे इसके फादर को, जो कि इसे कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे, ये याद रखना कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी अब हेल होने वाली है, चाहे तुम जो कर लो। पर ये अपने फादर्स की बात सुन के गुस्सा हो जाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अगली पल जब इसे आवाज आती है तो ये देखता है इसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। ये इसे कहती है कि अगर वो सीधे सीधे कहे तो वो लोन वाली है और वो इसे यहाँ पे लोन लेने के लिए आई है। जो 100 लिब्रा इसने 2 महीने पहले लिए थे, अब उसकी डेट आ चुकी है और उसी के साथ इसका 96 लिब्रा का इंटरेस्ट भी जुड़ गया है, जिस वजह से इसे 196 लिब्रा देनी है और आज ही आज उसे ये चुकाने पड़ेंगे। ये सोचता है कि आखिरकार ये औरत कौन है। हमें फिर कहानी का एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें डेंटेलियन के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, पर अचानक से सबसे लोएस्ट रैंक वाला डीमन लॉर्ड डेंटेलियन बन गया और तभी कुछ लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। वो लगभग इसे मार ही देते, पर किसी तरह इसने यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट कर दिया और उसी के बाद ये थोड़ा थक गया। ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। तभी यहाँ पे इसके सिस्टम इसे बताता है कि ट्यूटोरियल अब कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड का यहाँ पे अब लेवल इंक्रीज हो चुका है। ये सोचता है कि बस ये एक ट्यूटोरियल था जिसे मुझे यहाँ पे पार करने में इतना समय लग गया, और तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि अब इसे यहाँ पे एक स्किल चुननी है। ये 3 रेयर स्किल में से जिन्हें इसने यूज किया है, उनमें से ये सिर्फ एक ही को चुन सकता है और अब ये इसके ऊपर है। ये फिर सोचता है कि इसका मतलब आज के बाद ये डेंटेलियन की ही लाइफ जीने वाला है। इसका मतलब ये अपना कैरेक्टर शिफ्ट नहीं कर सकता और इसी के साथ इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अपनी दुनिया में वापस लौट सके। तो इसी वजह से इसे दुनिया में जीना सीखना ही पड़ेगा और इस वजह से इसे एक बेहतरीन स्किल को चुननी पड़ेगी जो कि इसकी आगे भी मदद कर सके। और ये अपने लिए सबसे बेस्ट स्किल चुनता है, जो कि होता है एपोस्टेल ऑफ एफ्रोडाइट। इस स्किल का यूज करके ये दूसरे के स्टेटस चेक कर सकता है, लेवल चेक कर सकता है और उनके माइंड भी रीड कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी पता लगा सकता है कि आखिरकार उनका स्किल भी क्या है। पर इस स्किल को चुनते ही ये यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, क्योंकि इन लोगों से लड़ते हुए अपनी काफी सारी एनर्जी फेस कर चुका होता है और ये फिर यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अगले पल जब इसे होश आता है तो ये डेंटेलियन के रूम में होता है और इसे यहाँ पे वो गोलम लाया
आया होता है। ये सोच रहा था कि ये सब एक सपना है और इस सपने से उठने के बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएगा, पर अब ये चीज को मान चुका है कि यही इसकी सच्चाई है और इसे डीमन लॉर्ड डेंटेलियन के रूप में अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। पर इससे पहले यहाँ पे कुछ भी कंक्लूजन निकाल पाता तभी ये लड़की इसके सामने आ गई। इस लड़की का नाम लैपिस लोजीला होता है और ये यहाँ पे पैसे इकट्ठा करने के लिए आई होती है। ये फिर इसे बताता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें मल्टीपल टाइम बताया है कि जिसने तुमसे पैसे लिया था वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और था। पर ये इसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके शब्द समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और मैं आपके शब्द को समझ नहीं पा रही हूँ। 2 महीने पहले अनडाउटली आपने ही हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स से पैसे लिए थे और एज अ प्रूफ हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था कि आप 2 महीने में पैसे लौटा दोगे। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हर हफ्ते हमारे से यहाँ पे पैसे वसूली करेंगे क्या, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है, जब इन लोगों को पता ही था कि ये डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा बेवकूफ है, आखिरकार इन लोगों ने इसे यहाँ पे पैसे दिए ही क्यों। ये फिर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहती कि हाँ। ये कहते है कि अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। ये इसे बताती है कि सबसे पहले आपको अपने लिए बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये फिर पूछता है कि फिर क्या होगा जब मैं ऐसा कर दूंगा। ये इसे बताते है कि फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स आपके डीमन लॉर्ड कैसल की ओनरशिप ले लेगी और उसके बाद आपसे वो कुछ सवाल पूछेंगे, फिर आप यहाँ पे उनके गुलाम बन जाओगे, आपको जो कहा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इसे फिर आखिरी क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आखिरकार आज दिन कौन सा है। ये इसे कहती है कि लॉर्ड मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार आप कहना क्या चाहती हो। ये इसे गुस्से में पूछता है कि मैंने तुमसे पूछा कि आज दिन, महीना और साल कौन सा है। ये इसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज 17 अप्रैल 1505 है। इसकी ये बात सुन के डेंटेलियन समझ जाता है कि पेमेंट की डेट आज निकल चुकी है और अगर ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता रहा तो यहाँ पे जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगा। ये फिर इसे कहता है कि मैं सब कुछ समझ गया, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डीमन लॉर्ड डेंटेलियन को 10,000 लिब्रा और दो। हमें फिर 20 अप्रैल को केन्सुका फैम हेडक्वार्टर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गॉब्लिन यहाँ पे भाग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इनके हेड ने एक अर्जेंटली मीटिंग बैठाई होती है और इसके पास अभी भी काफी सारा काम होता है। ये किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे इनका लीडर इन्हें कहता है कि इस मीटिंग को तुम मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये मनी को लेकर है और तुम्हें पता है कि मनी हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें फिर बताया जाता है कि 5th रैंक डीमन लॉर्ड मेलबुस और 9th रैंक डीमन लॉर्ड पॉमा ड्वेल जो है वो यहाँ पे केन्सुका फार्म हेडक्वार्टर के गार्डियंस है और उनकी ही कंपनी सबसे बेस्ट है डीमन वर्ल्ड में, जो कि डीमन लॉर्ड को लोन देने का काम करती है। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज जो है उसका नाम ईवर लॉर्ड बोरोक है, जो कि एंशिएंट वैम्पायर है। आइवर फिर इन सबको कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिस वजह से मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है और इस चीज को लैपिस लूजिली एक्सप्लेन करेगी। ये यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करने लग जाती है पर सब लोग यहाँ पे इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और भुला भुला कहने लग जाते हैं क्योंकि एक हाइब्रिड होती है। पर किसी तरह आइवर सबको शांत करवाता है और इसे यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। ये फिर इन सबको बताते हैं कि डीमन लॉर्ड डेंटेलियन ने यहाँ पे एक और लोन की रिक्वेस्ट किया है, पर इसकी पूरी बात बिना सुने यहाँ पे वो गॉब्लिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम सब क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं एक अर्जेंट काम पे बिजी था। यहाँ पे ये किसी तरह उसे शांत करवाता है और इसे कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। ये फिर इन सबको बताती है कि उसने यहाँ पे 10,000 लिब्रा मांगा है हमसे। इसकी ये बात सुन के ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी डीमन लॉर्ड ने 10,000 लिब्रा नहीं मांगा होता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे लाला इसे कहती कि योर हाइनेस आपने अभी अभी क्या कहा। ये ऐसे कहता है कि तुमने नहीं सुना क्या, मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमसे 10,000 लिब्रा और बोरो करना चाहता हूँ। ये कहती कि आपका मतलब क्या है, आपके ऊपर ऑलरेडी 196 लिब्रा का लोन है, आखिरकार आप और क्यों मांग रहे हो। ये इसे कहता कि तभी तो मैं तुमसे और ज्यादा पैसे बोरो करना चाहता हूँ। ये कहती कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हो। ये इसे कहता है कि मैं तुमसे ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ, आखिरकार तुमने मुझे पैसे दिए ही क्यों, जबकि तुम्हें पता था कि डीमन लॉर्ड डेंटेलियन जो है वो दूसरे डीमन लॉर्ड्स के मुकाबले काफी कमजोर है और वो कभी भी तुम्हारा पैसा लौटा ही नहीं सकता, इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है। ये इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर डेंटेलियन इसे कहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं तुम्हें कभी पैसे दे ही नहीं पाऊंगा और आखिर में मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे अपना लैप डॉग बना लोगी और यही तुम्हारे सच्चे इंटेंशन थे, क्या मैं गलत हूँ। ये इसे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इसे कहता कि ठीक है मैं तुमसे एक और डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कंपनी ने ऑर्डर दिया ना ताकि तुम मुझे यहाँ पे पैसे दे सको और मेरे करीब आ सको। ये इसे कहती है ऐसे कुछ नहीं है, उसने सारी चीजें खुद से की है। तो ये इसे कहता है कि ऐसी बात है क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये फिर यहाँ पे सोचता है कि ये औरत बिना हेजिटेशन के सारी चीजें बोल रही है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फिर इसे कहता है कि चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं।
कि आखिरकार तुम्हें मुझे पैसे क्यों देने चाहिए। जैसा कि तुम्हें पता है, अगर तुमने मुझे पैसे दिए और मैं तुम्हें पैसे देने में असमर्थ रहा तो मुझे अपनी लाइफ तुम्हारे कुत्ते की तरह बितानी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं तुमसे 10,000 लिब्रा मांग रहा हूँ। 10,000 के बदले में एक डीमन लॉर्ड मेरे हिसाब से तो एक बुरी डील नहीं है। तुम क्या कहती हो? अगर तुम्हें एक डीमन लॉर्ड मिल गया, वो भी 10,000 के बदले में, जो कि तुम्हारे कंपनी का एक कुत्ता बन जाएगा, वो भी अपनी पूरी लाइफ के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात होती है और इसके लिए तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। तो लाला मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मेरे प्लान के साथ जाओगे? आखिरकार तुम क्या करोगी? ये फिर इस चीज के लिए मान जाती है। हमें फिर कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे गॉब्लिन कह रहा होता है कि 10,000 लिब्रा, तुम्हें पता भी वो कितने होते हैं? वो 100 लिब्रा तो पे नहीं कर पा रहा और वो 10,000 लिब्रा की बात कर रहा है कि मेरे हिसाब से ये उसकी कोई ट्रिक है। पर यहाँ पे एवर इसे कहता है कि तुम्हारा पॉइंट तो काफी अच्छा है, पर लैपी इसको अपनी बात पूरी करने दो। दरअसल डेंटेलियन ने इसे यहाँ पे कुछ कहने के लिए कहा होता है अगर उसे ये सवाल पूछे जाए। लाला फिर इन सभी को बताती कि डेंटेलियन अपना दिमाग खो चुका है और उसने कहा है कि इस धरती पे जल्दी यहाँ पे एक वायरस आने वाला है जिसका वो क्योर बना सकता है और वो क्योर जरूर से बनाएगा क्योंकि वो किसी को पसंद करता है। तो गॉब्लिन कहता है कि वो किसे पसंद करता है। ये से कहती है कि वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। मैं जल्दी डेंटेलियन की वाइफ बनने वाली हूँ। इसकी ये बात से सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड होती है और ये निचली जात होती है। सब लोग इसके अपोज होते हैं और इसे बुला भरा कहने लग जाते हैं। पर लाला इन सबको समझाती है कि वो सब ये सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो उसके करीब आके उसे इसकी कंपनी का कुत्ता बना सके। तब यहाँ पे एवर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा आइडिया कितना बढ़िया है, सचमुच ये लड़की काफी बढ़िया है। एक हाइब्रिड होने के बावजूद इसने एक डीमन लॉर्ड को अपने जाल में फंसा दिया। सचमुच अगर एक डीमन लॉर्ड हमारे तरफ हो गया तो पता नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं। सचमुच लाला ने काफी अच्छा काम किया। आइवेर फिर यहाँ पे लाला को कहता है कि जल्दी से डीमन लॉर्ड कैसल के वहाँ पे जाओ और उसे 10,000 लिब्रा दे दो क्योंकि जल्दी वो हमारा गुलाम बनने वाला है। हमें फिर कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मेथड में सिटी ऑफ मर्चेंट कीरूस के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं लाला को जो कि एक आदमी को कह रही होती है कि मुझे किसी भी हाल में इस तरह के हब्स इकट्ठा करके लाके दो। ये आदमी इसे कहता है कि आप सचमुच 8,000 लिब्रा ये फालतू की चीजों में खर्च करने वाली हो। लाला इसे बताते इस बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इसके पीछे का रीजन जानने की जरूरत है क्योंकि ये ही हाइनेस डीमन लॉर्ड डेंटेलियन ने कहा है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये हब्स इकट्ठा करके लाके दो मुझे। ये फिर यहाँ पे जाने लग जाती है पर सभी लोग यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो डीमन लॉर्ड और ये औरत पागल हो चुकी है। हमें फिर करीब 20 जून डेंटेलियन कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लाला इसे कहते हैं कि आपके ऑर्डर से मैंने जितने भी हब्स है उन सबको इकट्ठा कर लिया है और इसे एक स्टोरेज रूम में सिक्योर कर दिया है और वहाँ पे चौकीदार तैनात कर दिए गए। ये इसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। पर तभी लाला इससे पूछती है कि ही साइनस आखिरकार आपका प्लान क्या है? आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो? आपने कहा कि जल्दी यहाँ पे पेंडेमिक का सिचुएशन आने वाला है जिस वजह से आपने हमसे पैसे लिए और उसका 80% आपने ये वर्थलेस हब्स को इकट्ठा करने में लगा दिए। डेंटेलियन फिर इसे कहता है कि तुम खुद गैस क्यों नहीं करती? ये इसे कहती है अगर सच बताओ तो मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ। तो ये इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें कांग्रेट्स करता हूँ तुम्हारा काम खत्म करने के लिए और दूसरी बात चलो ड्रिंक करते हैं ताकि हम इस चीज को एंजॉय कर सके। यहाँ पे पर इस चीज का आंसर नहीं देती। तो ये इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट कर रही हो क्या? ये कैसे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं और ये इसे माफी मांगती है। ये इसे कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये इसे ड्रिंक दे देता और कहता है कि चलो चीयर्स करते हैं हमारे भविष्य के नाम और ये इसे एक चीज पिला देता है। ये इसे कहती कि साइनस आखिरकार ये चीज क्या है? डेंटेलियन इसे बताता है कि ये वही हब्स का रस है जो कि तुमने यहाँ पे इकट्ठा किया और ये काफी डिलीशियस है ना। ये इसे कहते कि आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये इसे कहता कि कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। ये फिर इसे कहता है कि 10,000 लिब्रा उनसे लेने में तुमने काफी मेहनत की होगी। तुमने फार्म को यही बताया होगा ना कि मैं पागल हो चुका हूँ और मैं एक अननोन डिजीज का क्योर ढूंढने में लगा हुआ हूँ। क्या ये सेंस नहीं बना था क्या? ये इसे कहती कि मुझे कुछ नहीं पता। तो इसे कहता कि ये सब छोड़ो, आज की डेट क्या है मुझे ये बताओ। ये इसे कहती कि आज 20 जून है, आखिरकार आप ये क्यों जानना चाहते हो? ये कहता कि कुछ नहीं, समय आ चुका है। ये फिर यहाँ पे इसे पेपर में कुछ लिख के देता और कहता है कि कल से तुम्हें कैसल पे आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें किसी चीज को ऑब्जर्व करना है। पर जब ये उस पेपर को देखती है तो ये इसे पूछती है कि आखिरकार इन सब का मतलब क्या है? ये इसे कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, जब तुम वहाँ पे पहुंचोगी तुम्हें अपने आप इसका मतलब पता चल जाएगा और तुम खुद ब खुद सब कुछ समझ जाओगी। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी सारे सवाल है पर अभी के लिए उस शहर में जाके तुम रिलैक्स करो। हमें फिर 24 जून किंगडम ऑफ सार्डियन ट्रैवलर बाथ हाउस सिक्नोस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लाला को जो कि यहाँ पे नहाने की तैयारी कर रही होती है।
पर अभी भी लाला यही सोच रही होती है कि आखिरकार डेंटेलियन क्या सोच रहा है और आखिरकार उसने यहाँ पे इसे क्यों भेजा। यहाँ पे ये उस लेटर को देखती है जहाँ पे लिखा होता है किंगडम ऑफ साडियाना सेक्रोस पब्लिक बाथ हाउस जॉइंट पेन फीवर ब्लैक ब्रशेस, पर ये इन शब्दों का मतलब समझ नहीं पाती। यहाँ पे ये फिर सोचती है क्या वो सचमुच भविष्य में आने वाला वायरस के बारे में बता सकता है क्या। इसे फिर लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसके अंदर ऐसी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फिर इसे कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। तभी यहाँ पे इसे कुछ आवाज आती है और ये वहाँ पे जाती है तो एक लड़की यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। यहाँ पे उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है पर वो लड़की से कहती है कि इसका पूरा शरीर दर्द हो रहा है और अजीब सी इसे फीलिंग आ रही है। तभी यहाँ पे ये देखती है इसके शरीर में ब्रुशेस आने लग चुकी होती है, यानी कि वो काले धब्बे। यहाँ पे ये कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे ये चीजें सब में फैल जाती है, यानी कि अब ये वायरस फैल चुका है। हमें फिर क्लिनिक के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लाला के अलावा सभी लड़की यहाँ पे वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वही लाला सोच रही होती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार वो भविष्य कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। उतने में यहाँ पे वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे अलावा सभी को यहाँ पे वायरस से इन्फेक्शन हो गया है और सभी लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं और मेरे हिसाब से तुम्हें भी इस जगह से जल्दी चले जाना चाहिए। उतने में ये देखते हैं कि वो डॉक्टर भी यहाँ पे वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका होता है, पर लाला को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब वायरस से इन्फेक्टेड हो रही है, पर आखिरकार ये अब तक इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। तभी इसे याद आता है कि डेंटेलियन ने तो यहाँ पे इसे एक जूस पिलाया था जो कि उस हर्ब से बना हुआ था। इसका मतलब वो हर्ब्स ही इस डिजीज का क्योर है और ये इस चीज को अब मान जाती है। ये जो भी डेंटेलियन कह रहा था वो सब सच था और अब ये लोग अब पेंडेमिक के एरा में पहुंच चुके हैं जहाँ पे किसी भी हाल में इन पेंडिंग से निकलना पड़ेगा। हमें फिर 16 जुलाई केन सुको के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फेरी को जो कि एक लेटर लेते हुए उड़ती है और ये लेटर उसी गॉब्लिन टोरकेल के लिए होता है। ये इसे कहता है कि ये अभी ही साइनेस के साथ बिजी है, वो उनसे बात कर रहा है। यहाँ पे फिर से माफी भी मांगता है पर ये इसे कहती कि चिंता मत करो, अगर ये इतना अर्जेंट मैटर है तो तुम्हें यहाँ पे इसे अटेंड कर लेना चाहिए, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। और ये होती है 9th रैंक डीमन लॉर्ड पाइमोन। यहाँ पे इसे फिर दोबारा से माफी मांगता है। उतने में वो फेरी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि यह हेडक्वार्टर से मैसेज आया जो कि काफी ज्यादा अर्जेंट है। ये सोचता है कि अगर ये ट्रैवल मैटर है तो सचमुच मुझे मार दो, मैं और कुछ नहीं कर सकता। पर जब ये उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है किंगडम ऑफ सार्डियाना में यहाँ पे एक अजीब सा वायरस फैल चुका है और उससे बचने के लोगों के चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसमें 80% आबादी भी मारी जा सकती है। ये पढ़ के ये काफी ज्यादा हैरान होता है पर उसके अलावा भी वो काफी सारी चीजें पढ़ता है। तभी वो डीमन लॉर्ड इसे पूछती है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, तो ये इसे कहती कि वो लेटर मुझे दो, जिसके बाद ये उस लेटर को पढ़ती है और इसे सारी चीजें समझ में आ जाती है कि शहर में वायरस फैल चुका है और उस वायरस का क्योर सिर्फ डेंटेलियन के पास है और ऊपर से जो हर्ब्स इन्हें यहाँ पे उस वायरस को हटाने के लिए चाहिए थे वो यहाँ पे खत्म हो चुका है और उन हर्ब्स को और किसी नहीं वो लाला ने ही खरीदी है। और यहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है वो यहाँ पे 1 से 2 मिलियन कॉइंस मांग रहे हैं ताकि वो हर्ब्स इन्हें प्रोवाइड करवा सके। ये चीज पढ़ने के बाद पाउमा कहती कि सचमुच ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। सीन फिर जाता है डेंटेलियन के यहाँ पे जहाँ पे लाला वापस आ चुकी होती है। तो ये से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा लेट हुई पर तुम काफी जल्दी वापस आ चुकी हो, क्या तुमने आराम किया लाला। पर ये देखता है कि इसका चेहरा उतरा हुआ होता है। तो ये से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। ये से कहती कि तुम्हें शुरू से पता था ना कि ये होने वाला है कि नहीं। ये से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये से कहती है कि भूले बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता था कि पेंडेमिक सिक्रोस सिटी से ही चालू होने वाली है और इसी वजह से तुमने मुझे यहाँ पे हर्ब्स इकट्ठे करने के लिए कहा था जिससे उस वायरस का क्योर बना सकते हैं। ये से कहता है कि मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात करी हो लाला। पर हाँ, जैसे कि तुमने कहा मुझे शुरू से ही पता था और मैं तुम्हें शुरू से ही कह रहा था कि ये चीज होने वाली है। दरअसल ये चीज इसे इसलिए पता है क्योंकि ये इस गेम को कंप्लीट कर चुका है और इसे ये भी पता है कि किस डेट में क्या होने वाला है। डेंजुंग अटैक में एक दिन अचानक से वायरस फैल गया और पूरी दुनिया एक एक करके यहाँ पे अंधेरे में जाती रही। पर एक दिन करीब 1 साल के बाद इन लोगों को एक हब मिला जिसका नाम ब्लैक हब था, जिससे इसका यहाँ पे क्योर निकाला जा सका। और इसका नसीब अच्छा था कि ये पेंडेमिक से पहले वाले समय पे रिकानेट हुआ है, इसी वजह से इन सभी चीजों के बारे में इसे नॉलेज है। और उसी के साथ उसने यहाँ पे तभी इतना बड़ा लोन लिया ताकि वो यहाँ पे इन सब चीजों को बेच सके। डेंटेलियन फिर से पूछता है कि फर्म अब क्या सोच रही है। ये इसे कहती है कि फर्म काफी ज्यादा ट्रबल में है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई है। डेंटेलियन फिर से पूछता है कि अगर फर्म ने यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग बैठाई है तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना कि यहाँ। चलो मुझे गैस करने दो, तुम ये सोच रही हो अगर तुम वहाँ पे वापिस चलेगी तो तुम्हारी लाइफ को खतरा है। मुझे अच्छे से पता है कि फर्म वाले अभी क्या सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि एक पेंडेमिक के आने की प्रोडिक्शन करना इम्पॉसिबल है और जानबूझ के किसने इस पेंडेमिक को लाने की कोशिश की है और वायरस
को स्प्रेड करने की कोशिश की है, पर आखिरकार ये कौन करेगा और आखिरकार किस रीजन की वजह से करेगा? आंसर सिंपल है, वो तुम करोगी लाला, क्योंकि तुमने यहाँ पे डीमन लॉर्ड को सड्यूस किया, जिसके बाद तुमने उसकी वाइफ की पोजीशन लेने की कोशिश की, साथ ही साथ तुमने मुझे सड्यूस करके लैपटॉप बनाने की कोशिश की, और बाय चांस जहाँ पे ये वायरस फैला था वहाँ पे तुम भी थी, और आखिर में तुमने उन हजारों हर्ब्स को खरीद लिया जिससे इस डिजीज का क्योर बनाया जा सकता था। सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ जा रही है और ये इशारा करिए कि तुम इस चीज की मास्टर माइंड हो और तुम्हें भी इसका अच्छे से आइडिया है। इसी वजह से तुम यहाँ पे फर्म जाने की जगह मेरे पास आई हो। पर वही लाला सोच रही होती है कि एक हाइब्रिड होने की वजह से सारे प्रजाति वाले इसे नफरत किया करते थे और इसी वजह से इसने काफी मेहनत की थी ताकि वो अपनी रेपुटेशन बना सके। पर अब तक सारी चीजें आसान थी जब तक वो इस आदमी से नहीं मिली थी। इसकी सारी रेपुटेशन अब खत्म होने वाली है। आखिरकार अब वो क्या करे? तभी डेंटेलिन इसे कहता है कि मेरी प्यारी लाला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेरे सामने झुक जाओ और मेरी सर्वेंट बन जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें असली ताकत दूंगा। मैं तुम्हें इस डिजीज का क्योर बेचने वाला इंचार्ज बना दूंगा और तुम सारी चीजों को संभालोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जल्दी ये दुनिया तबाही की कगार पे आ जाएगी और जल्दी ही काफी सारे लोग मरने लग जाएंगे। और तुम्हें भी पता है कि वायरस कभी भी किसी इंसान की ना उम्र देखता है ना उसकी औकात, वो बस उसके ऊपर चिपट जाता है और वो इंसान मारा जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आखिरकार तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो। इस दुनिया में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। और हाँ, एक और बात, जो लोग तुमसे नफरत क्या करते थे, जो लोग तुम्हें चढ़ाते थे एक हाइब्रिड के तौर पर, वही लोग तुम्हारे साथ अब बिजनेस करना चाहेंगे। एक हाइब्रिड के तौर पर तुम अब इंसान हो या फिर डीमंस का फेट तय करोगी कि आखिरकार वो कैसे जिएंगे और कैसे मरेंगे। अब मैं ये ताकत तुम्हें दे रहा हूँ, आखिरकार तुम क्या चुनना चाहती हो। लाला को पता होता है कि वो गलत रास्ता चुन रही है, पर अब तक जो कुछ भी इसने सहा होता है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ये चीज के लिए मान जाती है और इसके सामने झुक जाती है और यहाँ पे इसे कहती है कि आज से मेरी लाइफ और मैं आपको बिलोंग करते हैं, और ये इसके हाथ को चूम लेती है। ये फिर से कहता है कि तुमने अपने आप को मुझे सबमिट किया है और मैं भी सेम ही करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट व्यू दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ से कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। इसका जो अगला पार्ट है वो अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय एक्सप्लेन। और हाँ गाइस, ये बताना मत भूलना कि कहानी आपको कैसी लगी कैसे नहीं, ताकि हम इस कहानी को कंटिन्यू कर सके। और हाँ, ये कहानी रुकने तो नहीं वाली क्योंकि ये कहानी काफी मजेदार मोड पे जा रही है। तो अगर आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो इस वीडियो को जो लाइक टारगेट है उसे भी कंप्लीट कर देना, जो कि है 100 लाइक्स का। और हाँ गाइस, प्लीज कमेंट करना मत भूलना, जिससे इस वीडियो की जो रीच है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। प्लीज मैं फिर से कहता हूँ कि कमेंट कर देना। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली।